Hello students, welcome to Cartography IAS, a revolution in Indian education. I am Nitish Bhardwaj and dealing with current affair. आज का हमारा टॉपिक है बच्चों स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन 2020। आज हम यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे तथा यह स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में किस प्रकार से डैशबोर्ड तैयार किया गया है। एक डैशबोर्ड के आधार पर जो राज्य हैं उनको कुछ नंबर दिए गए हैं और उन नंबरों के आधार पर उन राज्य को रैंकिंग दी गई है। तो आज हम उनकी रैंकिंग के बारे में देखेंगे तथा यहाँ पर राज्य में जो शहर स्थित हैं उन शहरों को बच्चों अनेकों अनेक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि 1 लाख से कम आबादी वाले शहर, 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर, गंगा के किनारे बसे हुए शहर तथा कैपिटल्स। यहाँ पर इनको इन कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी और है खैर इसमें जो छावनी के क्षेत्र हैं अर्थात जो कैंट एरियाज़ हैं उनको भी इस कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ पर मुख्यतः 5 कैटेगरी के हम बारे में बात करेंगे। 1 लाख से कम आबादी वाले शहर, 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर, गंगा के किनारे बसे हुए शहरों में कौन प्रथम आया है, कैंट एरियाज़ में कौन प्रथम आया है तथा कैपिटल्स अर्थात राजधानी क्षेत्र में कौन प्रथम आया है। आइए बच्चों अब हम देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की मुख्य कुछ बातें। सबसे पहले हम देखते हैं कि यह चर्चाओं में क्यों है। तो आपने देखा होगा कि केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने इस बार भी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजे जारी किए हैं। हालांकि हर बार यही मंत्रालय करता है तथा इसके इस बार के प्रमुख श्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं। यहाँ पर 2020 में शहरी आवास मंत्रालय ने स्वच्छता मिशन सर्वेक्षण 2020 के नतीजे जारी किए हैं, जिसमें अनेकों कैटेगरियाँ हैं तथा डैशबोर्ड तैयार किया गया है, अंक दिए गए हैं उनको और उन अंकों के आधार पर शहरों को रैंकिंग दी गई है। इस बार भी अगर आप देखोगे बच्चों तो यहाँ पर रैंकिंग में इंदौर जो है सबसे पहले पायदान पर आया है। इंदौर सबसे प्रमुख पायदान पर यहाँ पर आया है। 2016 में यह रैंकिंग शुरू की गई थी, 2016 तथा 2020 तक यह की गई है अभी तक। तो 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020। अगर मैंने आपको बताया कि 2016 में यह रैंकिंग देना शुरू किया गया था, स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू किया गया था और 2020 तक अगर हम आ गए हैं तो अर्थात 2020 वाला यह इसका 5th एडिशन है। हालांकि 2016 को छोड़ दें अगर तो 2017, 2018, 2019 और 2020 में इन चारों बार ही यहाँ पर इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इंदौर मध्य प्रदेश में जो स्थित है, तो ये इंदौर के लिए काफ़ी अच्छी बात है। स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है वहाँ पर तथा इस सर्वेक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि किस प्रकार से लोगों में स्वच्छता के प्रति, जो गांधी जी का भी उद्देश्य था, गांधी जी का यह विचार था कि हर आदमी को अपनी स्वच्छता का ध्यान स्वयं ही रखना चाहिए तथा गांधी जी की अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उसकी वेबसाइट पे भी जाओगे आप स्वच्छ सर्वेक्षण की, तो वहाँ पर भी गांधी जी की मूर्ति को ही आपको डिस्प्ले किया गया होगा। तो अगर आप देखोगे तो सफाई के प्रति नागरिकों के व्यवहार एवं सोच में परिवर्तन लाना ही इस सर्वेक्षण का असली उद्देश्य है। यह हर साल हो रहा है, 2016 से 2020 तक अभी हो चुका है, अर्थात यह 5th एडिशन है इसका। 5 बार ये टोटल जो सर्वेक्षण है ये हो चुका है। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि ये सर्वेक्षण की मुख्य बातें क्या रही हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो सर्वेक्षण में प्रथम स्थान इंदौर ने प्राप्त किया है तथा 2019 में भी प्रथम स्थान इंदौर ने ही प्राप्त किया था। हालांकि 2020 में अगर देखें तो द्वितीय स्थान गुजरात के सूरत को प्राप्त हुआ है तथा तृतीय स्थान महाराष्ट्र की नवी मुंबई को प्राप्त हुआ है। अर्थात फर्स्ट में यहाँ पर इंदौर आया है, सेकंड में स्थान पर यहाँ पर सूरत को दिया गया है तथा 3rd स्थान नवी मुंबई को दिया गया है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये कैटेगरी में रखे गए हैं जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है। तो 1 लाख से अधिक कैटेगरी में प्रथम स्थान इंदौर को, द्वितीय स्थान सूरत को और तृतीय स्थान महाराष्ट्र को दिया गया है। आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक कैटेगरी मैंने आपको बताई थी कि गंगा किनारे जो बसे हुए शहर हैं उनमें किस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है।
तो गंगा के किनारे जो बसे हुए शहर हैं बच्चों, उसमें प्रथम स्थान आपका वाराणसी को दिया गया है। ये काफ़ी अच्छा आंकड़ा है क्योंकि वाराणसी ने पिछली बार बड़ा खराब प्रदर्शन किया था 2019 में, परंतु इस बार वाराणसी ने बढ़िया प्रदर्शन किया है तथा यहाँ पर प्रथम स्थान गंगा के किनारे बसे हुए शहर की कैटेगरी में प्रथम स्थान वाराणसी को दिया गया है तथा द्वितीय स्थान कानपुर को दिया गया है। आप सभी जानते होंगे कानपुर नगर निगम को, यहाँ पर गंगा की बड़ी खराब हालत थी पिछले टाइम पर, लेकिन इस बार इसको द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है कानपुर को, जो गंगा के किनारे बसे हुए शहर की कैटेगरी में रखा गया है। आगे अगर हम देखें तो छावनी वाला एक कैटेगरी था। यहाँ पर जो छावनी के इलाके हैं उनमें सबसे प्रथम स्थान जालंधर को दिया गया है तथा यह जालंधर पंजाब में स्थित है। इसमें प्रथम स्थान जालंधर को दिया गया है जो छावनी वाले इलाके हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो राजधानी के क्षेत्र में न्यू दिल्ली को इसको प्रथम स्थान दिया गया है, अर्थात राजधानियों में सबसे स्वच्छ राजधानी नई दिल्ली को इस सर्वेक्षण के अनुसार बताया गया है। इसमें बच्चों सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ स्थान पाने वाले 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर इस प्रकार हैं। इसमें हम आप लोगों को प्रथम द्वितीय तृतीय तो बता ही चुके हैं, अब हम आप लोगों को बताएंगे कि अगले कौन कौन से हैं। तो प्रथम स्थान इंदौर को प्राप्त हुआ है, द्वितीय स्थान सूरत को प्राप्त हुआ है, तृतीय स्थान नवी मुंबई को प्राप्त हुआ है, फोर्थ अंबिकापुर को, फिफ्थ मैसूर को प्राप्त हुआ है, विजयवाड़े को अगला स्थान प्राप्त हुआ है, 7th अहमदाबाद को प्राप्त हुआ है, न्यू दिल्ली को अगला स्थान प्राप्त हुआ है, चंद्रपुर को 9th स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ कहाँ पर है, तो इंदौर आप सभी जानते हो कि ये एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। सूरत आप सभी जानते हो गुजरात में पड़ता है। नवी मुंबई महाराष्ट्र में। अंबिकापुर की अगर मैं बात करूँ तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। मैसूर आप सभी को पता होगा, मैसूर कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में। बड़ा महत्वपूर्ण है मैसूर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं देखूँ तो। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, अहमदाबाद गुजरात में है, न्यू दिल्ली दिल्ली में है, और यहाँ पर दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र के चंद्रपुर को भी इसमें स्थान दिया गया है, नवा। यहाँ पर ये स्थान दिए गए हैं, प्रथम इंदौर को, द्वितीय सूरत को, तृतीय नवी मुंबई को, अंबिकापुर को, मैसूर को, विजयवाड़ा, अहमदाबाद और न्यू दिल्ली को इस सर्वे में स्थान दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं ये जितने भी हैं स्थान, ये सब के सब 1 लाख से अधिक कैटेगरी वाले शहर हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस सर्वेक्षण के बारे में अगर मैं कुछ बात करूं तो 1 लाख से कम आबादी वाले छोटे शहरों को भी हम लोग देखना चाहते हैं एक बार। ये मैंने बताया कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर थे उसमें इंदौर को प्रथम स्थान मिला है, लेकिन 1 लाख से अगर कम आबादी है जिन शहरों की तो उसमें सबसे प्रथम कराड़ महाराष्ट्र को मिला है। ये जो कराड़ शहर है ये महाराष्ट्र में स्थित है, सालवर्ड शहर महाराष्ट्र में स्थित है, और लोनावाला 3rd नंबर पर स्थान इसको मिला है, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। तो आपके लिए 1 लाख से अधिक आबादी वाले तो इम्पोर्टेंट बनेंगे ही, साथ में आपको 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की भी शीर्ष को याद करना पड़ेगा, जिनमें प्रथम स्थान कराड़ को मिला है, द्वितीय स्थान सालवर्ड को मिला है और तृतीय स्थान लोनावाला को मिला है। आइए अब और चर्चा करते हैं इसके बारे में। अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ पर जो स्थानीय निकाय हैं उनके आधार पर भी कुछ राज्यों को क्रम में या श्रेणी में रखा गया है। तो वे किस प्रकार हैं, 100 से अधिक जिनमें निकाय हैं, शहरी स्थानीय निकाय हैं, उसमें प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ को मिला है, परंतु 100 से कम लेस देन 100 की अगर मैं बात करूं तो शहरी स्थानीय निकाय शहरों के साथ झारखंड को सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, यहाँ पर आपको याद रखना है 100 से अधिक और लेस देन 100 और मोर देन 100। अगर मोर देन 100 में देखें तो छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, और लेस देन 100 की अगर बात करें तो झारखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हालांकि इसको क्रम में बताऊं मैं तो प्रथम स्थान झारखंड को प्राप्त हुआ है, द्वितीय जो है हरियाणा को प्राप्त हुआ है जिसमें 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय हैं, तीसरा स्थान उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है, चौथा स्थान सिक्किम को प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं लेस देन 100 स्थानीय निकाय की बात करूं, ULBs की बात करूं, तो इसमें प्रथम स्थान झारखंड को प्राप्त हुआ है,
द्वितीय स्थान हरियाणा को प्राप्त हुआ है। तृतीय स्थान उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। फोर्थ सिक्किम को प्राप्त हुआ है। मोस्ट 5 भी अगर याद करने हो तो आपको फिफ्थ स्थान यहाँ असम को प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसमें ये सिक्किम असम जो है पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं, तो आपको यहाँ पर ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। ये आपके पेपर में ज़्यादा पूछ सकता है। हालांकि मैं कैटेगरी ध्यान से बता रहा हूँ आपको। ये जो कैटेगरी है ये लेस देन 100 ULBs वाले हैं, स्थानीय निकाय जिसमें है लेकिन परंतु 100 से कम है, ये वो वाले राज्य हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम और चर्चा इसके बारे में करें कि किस प्रकार से इस सर्वेक्षण को किया गया था, यहाँ पर किस प्रकार से सर्वेक्षण में शहरों में किस प्रकार इसको रखा गया था। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ बच्चों, यहाँ पर इस बार का अगर देखें हम तो 2020 में टोटल यहाँ पर 4242 शहरों को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें 62 छावनी है, यानी कि जो कैंट एरिया है वो 62 है, तथा 72 जो है गंगा शहरों को शामिल किया गया है। 4242 टोटल यहाँ पर शहर हैं, उसमें 1 लाख से अधिक आबादी में इंदौर आया है प्रथम। छावनी वाले में देखें तो जालंधर पंजाब का प्रथम रहा है, तथा गंगा के शहर के किनारे देखें तो प्रथम वाराणसी रहा है। वाराणसी इसलिए इम्पोर्टेंट भी बन जाता है क्योंकि संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो इसलिए यहाँ पर है। हालांकि अब बात करते हैं कि 2016 में कितने लिए गए थे, तो 2016 में बात किए जाए तो 73 शहर यहाँ पर लिए गए थे। 2017 की अगर बात की जाए तो उसमें 434 शहर लिए गए थे। 2018 में ये बढ़ा दिया गया एकदम से और 4203 शहर लिए गए। 2019 की अगर मैं बात करूं तो इसमें 4237 शहरों को हमने काउंट किया था, इसमें डैशबोर्ड तैयार किया था। तथा 2020 का सबसे बड़ा आंकड़ा है, 2020 में हमने 4242 शहरों के आंकड़े को काउंट किया है, इसके लिए डैशबोर्ड तैयार किया है तथा इन शहरों को रैंकिंग दी है अलग अलग। तो 2016 से मैंने आपको 2020 तक बताया कि हमने कितने शहरों को किस प्रकार से रैंकिंग यहाँ पर दी है। अगर हम आगे देखें इसी में ही, तो इस सर्वेक्षण के लिए 1.87 करोड़ नागरिकों के से बच्चों स्वच्छता के बारे में फीडबैक प्राप्त किया गया है। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ पर कूड़ा गाड़ी आती है या नहीं आती है, किस प्रकार से उनकी सोच बदल रही है कूड़े को लेकर, उनके यहाँ पर जो घरों का अपशिष्ट है वो कहाँ पर निस्तारण किया जाता है, या फिर जो शहर का पूरा अपशिष्ट है उसको रिसाइकल करने का किस प्रकार से प्रोसीजर है, किस राज्य के पास कितना बेहतर है, कहाँ पर किस गली में कूड़ा गाड़ी नहीं पहुँच पाती है, या लोगों के अंदर जन भावना बढ़ी है या नहीं बढ़ी है कूड़े को लेकर, या फिर जो स्वच्छता को लेकर उसके लिए। तो यहाँ पर उनके आधार पर फीडबैक के आधार पर एक डैशबोर्ड तैयार किया गया है तथा डैशबोर्ड के आधार पर रैंकिंग को यहाँ पर बांटा गया है। आगे हम देखें तो यह टोटल 28 दिनों में स्वच्छ सर्वेक्षण को हमने तैयार किया है। इसमें 2020 का यह जो सर्वेक्षण है यह 5th एडिशन है, अर्थात 5वां संस्करण है। 2016 से 2020 तक लगातार हुआ है, इसलिए यह 5वां संस्करण है। यहाँ पर इसमें 2016 में 73 शहरों को शामिल किया गया था, मैंने आपको बताया था कि, तथा 2019 में इसका आंकड़ा अत्यंत बढ़ा दिया गया था। 2017 से लेकर 2020 तक इंदौर प्रथम स्थान प्राप्त करता है, परंतु 2016 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मैसूर ने यहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। यानी जो सबसे पहला एडिशन था इसका स्वच्छ सर्वेक्षण का, उसमें 2016 में मैसूर ने प्रथम स्थान को प्राप्त किया था। स्वच्छता रैंकिंग के कुछ आधार इसमें रखे गए हैं, जैसे कि अपशिष्ट संग्रहण, वेस्ट स्टोरेज, अर्थात जो शहर है, जो नगर निगम है, नगर पालिकाएँ हैं,
वो किस प्रकार से लोगों के घरों से स्टोर करती है एवं परिवहन उनके पास क्या है स्टोर करने के। सबसे पहला पॉइंट इस सर्वेक्षण में यही रखा जाता है कि अपशिष्ट संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है। दूसरा, निष्पादन उसका किस प्रकार से किया जाता है। निष्पादन मतलब जो आपका कचरा आया है उसको रिसाइकल करने के लिए किस शहर में कैसी व्यवस्थाएं हैं, किस राज्य में कैसी सिस्टम है, ये सब कुछ निष्पादन में हम लोग देखते हैं। थर्ड, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो संवहनीय स्वच्छता के बारे में बात करता है, सस्टेनेबल सैनिटेशन के बारे में बात करता है, अर्थात ऐसा सैनिटेशन जो किसी भी रिसोर्स को नुकसान पहुँचाए बिना हम उसको ढंग से निस्तारण कर सके। अगला है यहाँ पर कि नागरिकों की सहभागिता, अर्थात नागरिकों का कंट्रीब्यूशन कितना है उसमें, स्वच्छता सर्वेक्षण में या फिर स्वच्छता को रखने में अपने शहरों में, यहाँ पर ये इसके बारे में चर्चा करता है। तो ये जो 4 पॉइंट है ये इसके आधार पर ही ये डैशबोर्ड तैयार किया जाता है तथा इसमें शहरों को रैंकिंग दी जाती है। बच्चों, मुझे लगता होगा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा तथा लाइक बटन अवश्य दबाइएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।